चलिए आज भारत के गुलाबी शहर जयपुर के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े प्रोजेक्ट को समझते हैं। तो शुरुआत एक ऐसी समस्या से करते हैं जिससे जयपुर के लाखों लोग रोज जूझते हैं, और वो है शहर का कभी ना खत्म होने वाला ट्रैफिक जैम। इस मुश्किल का एक बहुत ही अलग सा समाधान सामने रखा गया है, और जैसा कि ये स्लाइड कह रही है, उम्मीद की ये किरण शहर की द्रव्यवती नदी से निकल रही है। अच्छा, इस समाधान को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि ये समस्या असल में है कितनी बड़ी, यानी गुलाबी नगरी का ये ट्रैफिक जैम। जैसा कि ये उलझा हुआ रास्ता दिखा रहा है, जयपुर का ट्रैफिक सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है। नहीं, ये रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी बाधा है जो शहर की रफ्तार को धीमा कर देती है और हर किसी पर असर डालती है। तो इसी चुनौती के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक काफी दूर की सोच वाली योजना का ऐलान किया है, जो समाधान के लिए नदी की तरफ देखती है। देखिए, एक्सपर्ट्स तो काफी समय से द्रव्यवती नदी को एक मुमकिन समाधान के तौर पर देख रहे थे, और अब जाकर सरकार ने इस आइडिया पर अपनी मोहर लगा दी है। और इस योजना का पैमाना वाकई में बहुत बड़ा है। नदी के ऊपर 36 किलोमीटर लंबी एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है। सोचिए, 36 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? सीधा साधा आइडिया ये है कि नदी के कुदरती रास्ते का इस्तेमाल करके शहर के लिए एक नई ऊंची सड़क बनाई जाए, जो ट्रैफिक के लिए एक नई धमनी, एक नई आर्टरी की तरह काम करेगी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सड़क शहर को जोड़ेगी कैसे और एक वैकल्पिक ट्रैफिक कॉरिडोर के तौर पर काम कैसे करेगी। ये जो रास्ता बनाया जाएगा वो पची पेच से सांगानेर तक फैला होगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक कवर कर सके। ये नई सड़क एक तरह से एक ऑल्टरनेट कॉरिडोर का काम करेगी, जो सीकर रोड, अजमेर रोड और टोक जैसे बड़े रास्तों पर ट्रैफिक के दबाव को काफी हद तक कम कर देगी। और ये सब हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, मतलब जयपुर के लोगों के लिए इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये योजना लाखों मुसाफिरों के लिए रोज के सफर को आसान बनाने का वादा करती है। ऊपर चढ़ने उतरने के लिए आसान रैंप होंगे, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तेजी से होगा, और कुल मिलाकर शहर की कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। तो ये सिर्फ एक सड़क से कहीं ज्यादा है। लेकिन हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ कागज से उतारकर हकीकत में बदलने के रास्ते में कई चुनौतियां और पड़ाव शामिल हैं। अब जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए को नदी के किनारे दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो काफी खाली जमीन है जहां काम करना आसान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ घनी बस्तियां हैं जो एक बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए जेडीए ने एक कदम उठाया है। उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर 100 मीटर का एक बफर जोन घोषित किया है, ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी जगह बनाई जा सके। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, घोषणा तो हो चुकी है। अब अगला कदम है कि जेडीए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे डीपीआर कहते हैं, वो तैयार करे। जब इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ही जमीन पर काम शुरू हो पाएगा। और अंत में यह प्रोजेक्ट एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या द्रव्यवती नदी, जिसने कभी जयपुर के भूगोल को शक्ल दी थी, अब शहर के भविष्य और उसकी रफ्तार को एक नई परिभाषा दे सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो मुश्किलों को मौकों में बदलने की ताकत रखता है।